ये दीन का मालिक अल्लाह है, इसके वारिस रसूल हैं। ये दीन का ठेकेदार कोई नहीं है, इस कायनात में कोई नहीं। अपने आप को आलिम दीन कहने वाला भी ठेकेदार नहीं है सिवा रसूल के इस ज़मीन के ऊपर। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछली बार मैंने तौहीद के बारे में कुछ कहा था, लेकिन आज मैं तौहीद से शुरू कर रिसालत पे ख़त्म करूँगा। रिसालत क्या होती है, इसका राज मैं आज बताऊँगा। मोहम्मद क्या होते हैं, इसका राज मैं आज बताऊँगा। इंसान खुदा को हर जगह तलाशता, हर जगह खुदा को तलाशता है इंसान। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां इंसान खुदा को नहीं तलाशता, लेकिन फिर भी उसे खुदा नहीं मिलता। अल्लाह मिलता ही नहीं उसे। बहुत कोशिशें करता है, यहाँ तक कि मट्टी में, पत्थर में, जहाँ जहाँ उसको पा सकता है वो पाने की कोशिश करता है। इंसान पत्थर को इंसान तराश कर एक मूर्ति बना लेता है, उसके अंदर खुदा तलाशता है। वो मूर्ति बनने से पहले वो पत्थर की हालात सिर्फ पत्थर ही थे। हालांकि तराशने के बाद वो मूर्ति की शक्ल में जरूर हुई, लेकिन इससे पहले तो वो पत्थर ही थी, सिर्फ पत्थर। इसको तराशने वाला इंसान इससे बड़ा है। यानी पहले इंसान पैदा होगा, बड़ा होगा, फिर तराशना सीखेगा और तराशेगा एक पत्थर की मूरत को बतौर खुदा। वो जो चाहे अपना उसको नाम दे ले, लेकिन वो ढूंढता तो खुदा ही है। वो मूर्ति उससे छोटी हो गई, तो इससे मतलब सिर्फ इस बात से जाहिर होता है कि अल्लाह कभी भी हमसे छोटा नहीं हो सकता। वो चाहे किसी भी मामले में हो या पूजने में हो, हम हमेशा उसी की इबादत करते हैं जो सबसे बड़ा हो। तो इसका मतलब यह होता है कि हमसे छोटा हमारा खुदा हरगिज नहीं हो सकता, हमारा खालिक नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने उसको खल्क किया, मैंने उसको तराशा, मैंने उसको कुछ शक्ल अता की जो मेरे ज़हन में उभरी। तो किसी मूरत की, किसी लड़की की शक्ल में हो, या इंसान की शक्ल में हो, या बंदर की शक्ल में हो, कुछ भी हो, अगर उसको खुदा मानने लगे तो वो खुदा उससे छोटा होगा, वो उसका खालिक नहीं होगा। हम आज जो बैठे हैं, हम जो आज कर रहे हैं, हम जो आज मौजूद हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये आज की जिम्मेदारी हमारे कल पर है। हम जो आज मौजूद हैं, इसकी जिम्मेदारी हमारे कल पर है। अगर हमारा कल ना होता तो आज बिल्कुल भी नहीं होता। इम्पॉसिबल हमारे कल के बगैर का आज होना। तो मतलब हमसे पहले खुदा का होना यही पॉसिबल है, हमारे बाद खुदा का होना ये पॉसिबल नहीं है। तो मतलब जो चाहे तो पत्थर में तराश लो, जो चाहे मर्जी बना लो, मूर्तें, सूरतें, लेकिन खुदा को नहीं डाल सकते। तो खुदा को नहीं मिलेगा। खुदा शक्ल किसी पत्थर की शक्ल में मौजूद नहीं है। ये साइंटिफिकली भी साबित है कि पत्थर अपनी जगह से थोड़ा सा भी नहीं हिल सकता बगैर किसी पावर के। यानी कोई उसको उठाकर कहीं रख ना दे, जब तक उसमें कुछ भी पावर नहीं, बेजान चीज़ है। तो ये पत्थर, ये मट्टी, या तो मट्टी से खुदा तराशता है या तो पत्थर से खुदा तराशता है। और ये आग, ये पत्थर और ये मिट्टी सारी बेजान चीज़ें हैं। पूरी कायनात में सब बेजान चीज़ें यही है। हमारे काम बहुत आते हैं मिट्टी पत्थर, हमने सारी दुनिया बना ली मिट्टी पत्थर से, लेकिन ये अपने खुद ही से किसी काम नहीं आते। कभी किसी पत्थर ने कहा कि मुझे खुदा बना लो, या कभी किसी के पत्थर ने कहा कि मुझसे घरें या खिला तामीर कर लो, नहीं कहा। किसी पत्थर ने किसी इंसान से नहीं कहा कि मुझे अपने इस्तेमाल में ले आओ। इंसान खुद अपनी मर्जी से उसको इस्तेमाल में ले आया है ज़िंदगी में। पत्थर और मिट्टी को, सारी कायनात पत्थर और मिट्टी से भरी पड़ी है। सारी साइंस कहती है सब बेजान है, सिर्फ एक ही चीज़ पावरफुल है,
जो हमें चला रही है वो सूरज को जला रही है। हीट, गर्माहट, इंसान की पावर, उस पावर के बगैर कोई दुनिया में हर चीज़ बेजान है। इंसान में भी एक पावर है, वो दिल में होता है। उस पावर के बगैर इंसान कुछ भी नहीं। ये पावर कहाँ से मिला है? हमें कुन से मिला है। कुन से, एक कुन से ब्लास्ट हुआ था। ये ब्लास्ट साइंसदान ये कहते हैं ये बिग बैंग हुआ था। उस टाइम पे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था। कुछ भी नहीं से ये बहुत कुछ हो गया। ये साइंस की एक थियरी है। मैं रिसालत बता रहा हूँ साइंस से और दीन से। एक धमाका हो, बहुत जोर का धमाका हुआ। धमाका होने के बाद ये सब कुछ वजूद में आता गया। धीरे 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 सब कुछ वजूद में आ गया। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका पास्ट नहीं है। कम से कम 1 सेकंड का तो पास्ट होता है। इस कायनात का पास्ट है कुन, बिग बैंग, सारी कायनात का। इसके बगैर ना बिग बैंग साबित है ना कुन साबित है। तो पत्थर का धूल मट्टी से भरी हुई इस कायनात में पत्थर हो ही नहीं सकता। इस कायनात का खालिक या खुदा, अब जो चाहे कह ले, या अवतार, अगर उसमें सच में एक अवतार हो पत्थर में होता तो पत्थर जिंदा होता। तो दूसरी चीज है पावर, जिसने इस कायनात में इतना बड़ा धमाका किया, इतना बड़ा धमाका किया कि इस धमाके के नतीजे में ये कायनात वजूद में आई। सारी कायनात बहुत बड़ी है। कायनात अल्लाह ताला की बहुत बड़ी है, कोई सोच भी नहीं सकता इतनी बड़ी है। साइंसदान आज भी बड़े बड़े रॉकेट तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं, कायनात में तलाश रहे हैं, वो खुदा को तलाश रहे हैं। बिग बैंग की तरफ जा रहे हैं। वो बिग बैंग से पहले उनको कायनात नहीं मिलेगी, कोई चीज़ नहीं मिल सकती उनको बिग बैंग से पहले। वह हज़ारों तरह की तहरीरें ले आए, लेकिन उस तहरीर का नतीजा यही निकलेगा कि ये कुछ हुआ था। क्या हुआ था किसी को पता नहीं। हमारा दीन कहता है कुन हुआ था। कुन क्यों हुआ था ये किसी को पता है। अल्लाह ताला ने कुन कहा मोहम्मद को, मोहम्मद को कुन कहा अल्लाह ने। इस कायनात का बेहतरीन रूप लिया मोहम्मद ने। अगर कोई साबित कर सकता है कि मेरा रूप मोहम्मद के रूप से अच्छा है, नहीं साबित कर सकता। मोहम्मद हमारे उतने अच्छे हैं। कोई नहीं कह सकता कि हम मोहम्मद से अच्छे हैं। किसी भी हालत में हो, जिस भी हालत में है, मोहम्मद अच्छे हैं। हमारी कहानी कुछ भी नहीं, सबकी कहानी एक है। सब, हर इंसान की कहानी एक हिस्ट्री है। कोई कह सकता है कि मोहम्मद की हिस्ट्री से मेरी हिस्ट्री अच्छी है, नहीं कह सकता। किसी की हिम्मत भी नहीं है। मोहम्मद हमारे क्या है किसी क्या पता। इस दिन को हमें किसने दिया? मोहम्मद ने दिया। मोहम्मद से पहले कोई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद से पहले कोई दीन साबित कर सकता है क्या? कोई मुसलमान अपने आप को साबित करके दिखाओ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अपने आप को मुसलमान साबित करके कोई भी बड़ा मौलवी दिखा सकता है क्या? नहीं दिखा सकता। कायनात में कोई नहीं है दिखाने वाला। हमारी रिसालत, मोहम्मद ने कहा अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह है। गवाही का मतलब देखा हुआ कोई गवाही कहते हैं। इससे पहले सब नबियों ने, सब रसूलों ने अल्लाह होने की गवाही दी, किसी ने देखने की गवाही नहीं दी। सबसे पहले गवाही देने वाले अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद है। इससे पहले कोई है क्या? कोई नहीं है कायनात में। हम मोहम्मद का दीन पढ़ते हैं। मोहम्मद को ये दीन अल्लाह ताला ने दिया। ये दीन का मालिक अल्लाह है। ये दीन के वारिस सिर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मोहम्मद और रसूलुल्लाह अल्लाह ने कह दिया, तो इसका मतलब कि अल्लाह ने मोहम्मद को सब कुछ अता कर दिया जो तुम्हें अता नहीं किया।
कोई एक अच्छी चीज़ बताओ जो तुम्हारी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर हो। कोई भी एक चीज़। एक हदीस की बिना पर अनपढ़ कहते हैं नबूवत से पहले। अब ज़रा सोचने वाली बात यह है कि अगर हम अपने आप को दीन में आलिम कहते हैं, सभी कहते हैं ना हम आलिम दीन, हम फलाने मुफ्ती, हम फलाने अल्लामा नामों से अपने आप को नवाज लेते हैं। जितने भी सर्टिफिकेट हैं इनके पास है, क्या ये सर्टिफिकेट दीन ने दी हैं? दीन ने नहीं दी है, दुनिया ने दी है। ये दुनिया के लोगों ने इनको दिया है सर्टिफिकेट आलिम दीन का, ना कि इनको दीन ने दिया है कि आलिम दीन हो तुम। ये मतलब क्या है कि अभी ये दीन पढ़ रहे हैं। कोई मुझे आलिम दीन कहने वाला मुझे ये कहकर बताया कि मैंने दीन सब समझ लिया, मैंने सब पढ़ लिया जितना मोहम्मद ने पढ़ा। कोई कह सकता है? नहीं कह सकता। तो मतलब मैं आलिम दीन हूँ, मैं तालिब कुरान हूँ, मेरी डिग्री, मैं कितना पढ़ा हूँ, मैं कितना समझा हूँ, मेरी डिग्री मैं अभी सीख रहा हूँ दीन। मैं क़यामत तक सीखता ही रहूँगा, मेरा सीखना ख़त्म नहीं होगा। जो मैं सीख रहा हूँ वो तुमको बता रहा हूँ बस। नहीं, मैं आलिम दीन नहीं हूँ, मैं तालिब कुरान हूँ। ये दीन का मालिक अल्लाह है, इसके वारिस रसूल हैं। ये दीन का ठेकेदार कोई नहीं है, इस कायनात में कोई नहीं। अपने आप को आलिम दीन कहने वाला भी ठेकेदार नहीं है सिवाय रसूल के इस ज़मीन के ऊपर। वो उनको काफिर, वो उनको मुशरिक, ये खुद को आलिम दीन। ना किसी को हक़ है कि दूसरों को मुशरिक कहे, ना किसी को हक़ है कि दूसरों को काफिर कहे, क्योंकि दीन में कौन कितना मुशरिक है, कौन कितना काफिर है, मोहम्मद के अलावा कोई नहीं जान सकता। हमारा कोई हक़ नहीं पहुंचता। ये दीन किसी के घर में नहीं उतरा, किसी आलिम दीन के घर में नहीं आया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम किसी के आलिम दीन के या किसी देवबंद या बरेलवी के वो मदरसों में नहीं आए दीन लेकर। कोई साबित कर सकता है क्या? ये दीन आया रसूल अल्लाह के पास। रसूल अल्लाह के पास, जहाँ रसूल अल्लाह मौजूद होते थे वहाँ आता था दीन। वही के ज़रिए में अल्लाह से जिब्राइल लेकर आते थे, अल्लाह ताला फिर भेजता था। इसके अलावा कुछ भी नहीं है ना। कभी कहाँ भी होते, मस्जिद में होते, मस्जिद में आते, घर में होते, घर में आते, कहीं बाहर होते, बाहर आते, कभी सो रहे होते, कभी सो रहे टाइम पे आते। तो दीन के ठेकेदार सिर्फ रसूल अल्लाह है। सिर्फ रसूल अल्लाह डिसाइड करेंगे कौन काफिर है, कौन मुशरिक है। अगर रसूल अल्लाह ने डिसाइड कर दिया कि मैं काफिर हूँ, मैं मुशरिक हूँ, तो समझो अल्लाह ने डिसाइड कर दिया मैं काफिर हूँ, मुशरिक हूँ क़यामत के दिन। रसूल अल्लाह दुनिया में डिसाइड करेंगे, क़यामत के दिन अल्लाह डिसाइड करेगा। रसूलुल्लाह ने जितने भी फैसले किए हैं ज़मीन के ऊपर, एक फ़ैसला भी अल्लाह के ख़िलाफ़ बताओ मुझे। क्या तुम्हारा फ़ैसला रसूल अल्लाह से अच्छा हो सकता है? ना तुम फ़ैसलों में अच्छे हो, ना तुम इल्म में अच्छे हो, ना तुम दीन में पक्के हो। रसूलुल्लाह से कोई कुछ भी अच्छा नहीं है, चाहे दीन में रहो या दुनिया में रहो। रसूलुल्लाह से अच्छा कोई नहीं है।